नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार की राजनीति से सामने आखिर आ ही गई। जिस बात की चर्चा पिछले 2-3 दिनों से लगातार चल रही थी, आखिरकार वो बड़ा खेल बिहार में हो ही गया। नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और बताया जा रहा है कि आज ही शाम 5 बजे नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसी के साथ 2 उप मुख्यमंत्री का भी ऐलान हो गया है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तो बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी हलचल आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या आज ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो है वो हो जाएगा? देखिए, 5 बजे का समय तय किया गया है। तैयारी कल से ही चल रही थी। कल ही सचिवालय से 2 वरिष्ठ अधिकारी उसकी पूरी जिम्मेदारी लेकर के वहाँ पे सारी व्यवस्था कर रहे थे। इस वक्त जो पटना में घटनाक्रम चल रहा है, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और एनडीए के तमाम विधायक वो इस वक्त नीतीश कुमार के घर पे मौजूद हैं और वहाँ से ये लोग राजभवन जाएंगे गवर्नर के पास और ये कहेंगे कि हमारे नेता हैं और ये हमारे 2 उपनेता हैं जो डिप्टी सीएम का शपथ लेंगे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। भारतीय जनता पार्टी ने अपना खेल कर दिया। बिहार के अंदर जिस तरह का कॉम्बिनेशन इनको चाहिए था, जिस तरीके के लोगों को इनका चेहरा, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दिक्कत हुई कि आपने जो 2 डिप्टी सीएम जो बनाया, वो दोनों उन्होंने उससे पार्टी जनता सरकार वो उनको इनएक्सपीरियंस की वजह से वो मामला वो सध नहीं पाया और उससे कुछ सेक्शंस में नाराजगी भी हुई थी। लेकिन इस बार आप देखिए, आपने सम्राट चौधरी को, एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति को आपने आगे कर दिया। शकुनी चौधरी के बेटे को वो जेडीयू में भी सेंधमारी कर सकते हैं, वो आरजेडी के भी वोट बैंक में सेंधमारी करने की हैसियत रखते हैं। सम्राट चौधरी जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो विजय सिन्हा को लेकर के है। वो भूमियार जाति से आते हैं, अपर कास्ट को बहुत दिनों से वहां पे एक वो जगह नहीं मिल रही थी, जो जिसकी वजह से एक गड़बड़ी भी अंदर था। लेकिन आपने विजय सिन्हा को बना करके आपकी सारी जो जातीय समीकरण बिहार के अंदर है, आपने उसको साधने की कोशिश की है। लेकिन नीतीश कुमार आज बाहर निकले। अभी तक बहुत ही सभ्य तरीके से बातचीत हो रही है। उन्होंने बताया कि काम नहीं हो पा रहा था, महागठबंधन जो है तो उनसे एक्सपेक्टेड था ही कि वो यही सब बयानबाजी करेंगे। लेकिन क्या आज शपथ ग्रहण होगा? कुछ और बड़ा सरप्राइज बीजेपी दे सकती है या बस ये तीनों लोग शपथ? देखिए, कोई सरप्राइज नहीं है। अब जितने भी सरप्राइज का समय था वो खत्म हो गया। 1 महीने से ये सरप्राइज हम लोग खत्म कर रहे थे। मैं तो सवेरे देख रहा था, टेलीविजन चैनलों पर चल रहा था कि भाई अभी शपथ पत्र तैयार होगा, बीजेपी वाले शपथ पत्र लेकर के जाएंगे। वो सारे टीवी बड़े बड़े एंकर जो है इसी चीज में लगे हुए थे और वहां पत्रकार को भी मुझे समझ में नहीं आता है। ये खबरें लगातार कल से चल रही थी कि नीतीश को ये कहा जा रहा था कि पहले इस्तीफा दो, उसके बाद समर्थन पत्र देंगे। ये बेकार की बातें थी। ये लोग पता नहीं किस तरह से पॉलिटिक्स को कवर करते हैं। दरअसल यह खबर हम लोगों ने 2 सप्ताह पहले दी थी। 2 सप्ताह पहले ही मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम विधायकों का सिग्नेचर ले लिया गया था और सिर्फ कवर लेटर बाकी था। इसलिए आज की कोई सिग्नेचर वहां पे किसी विधायक को नहीं करने की जरूरत पड़ी। वहां बस इंतजार था ये हम पार्टी की तरफ से, मांझी की पार्टी की तरफ से चिट्ठी आए। समर्थन पत्र 1 महीने पहले ही तैयार हो चुका था। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच वार्तालाप पिछले 1 महीने से चल रहा है और इसका खुलासा कोई और नहीं, खड़गे साहब ने अभी किया है। उन्होंने क्या कहा? खड़गे साहब ने कहा कि तेजस्वी यादव ने 1 महीने पहले ही कह दिया था कि नीतीश बाबू जो है अब साथ में नहीं रहेंगे। और कह रहे हैं कि मुझे इस बात की जानकारी तो भाई जानकारी थी तो आप क्या कर रहे थे? बचा नहीं पाए। भाई आप क्या कर रहे थे? 1 महीने पहले की जानकारी थी। 1 महीने पहले से हम लोग लगातार खबर कर रहे हैं कि वहां पे गतिविधियां चल रही है, सारा कुछ हो रहा है और आप सोए रहेंगे तो इसमें किसकी गलती है? आप ये भी बता रहे हो कि तेजस्वी यादव आकर के आप अपनी ही कहानी, अपने ही कंट्राडिक्शन में। कल तक जयराम रमेश कह रहे थे कि नहीं सब कुछ ठीक है,
टेलीविजन चैनल पे जाकर के सारे लोग कह रहे थे भाई सब कुछ ठीक है। 1 महीने से तैयारी चल रही थी। अभी देखिए इस्तीफा होता है और होर्डिंग्स पटना में लग जाते हैं। भाई होर्डिंग क्या 1 घंटे में बनता है? डिजाइन होता है, डिजाइन को पास कराया होर्डिंग्स में जो लिखा है कि नीतीश सबके हैं, वो कई तरह के सवाल खड़े देखिए नहीं, वो दरअसल आप ये समझिए ये पॉलिटिकल लाइन है। ये पॉलिटिकल लाइन इस तरीके से है कि आप कैसे नीतीश कुमार अपने आप को डिफेंड करेंगे, नीतीश कुमार की ब्रांडिंग किस तरह से की जाए, उसका इमेज। तो वो कहा गया कि वो सबके हैं, लेकिन वो इसलिए आरजेडी को छोड़ रहे हैं क्योंकि काम नहीं हो रहा था वहां पे, जो है बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, और ये जो इंडी गठबंधन है वो दरअसल वो काम नहीं कर रहा। तो ये तमाम चीजें जो है अभी होगी। भारतीय जनता पार्टी वापस सरकार में आ गई है, उसका फायदा 2024 क्या अब काम होगा? देखिए अब 2024 के चुनाव के दृष्टि से काम तो कोई, बिहार में कोई सरकार होती है वो कोई काम होता नहीं है वहां पे सिर्फ राजनीति होती है, काम के अलावा सारा काम होता है। तो ये तो अलग कहानी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सरकार में रहना, सरकार में रह करके इलेक्शंस में जाना, ये 2024 में भारतीय जनता पार्टी को ये फायदा पहुंचाएगा। लेकिन एक कैविएट में जोड़ दूं कि ये एक ऐसा फैसला है भारतीय जनता पार्टी का जिसे को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पूरी तरीके से समर्थन नहीं है। लोग, नेता भी उदास हैं, नाराज हैं, समर्थक जो हैं वो भी बिल्कुल ही निराश हैं कि भाई क्यों फिर से आपने पलटू राम के साथ हाथ जोड़ लिया। फिर जो वोटर्स हैं वो भी ये नहीं चाह रहे। क्या सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बना के उन्हें खुश किया गया है? देखिए खुश नहीं होता, यहाँ पे ये काडर पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये कोई आरजेडी या कोई उस तरह की पार्टियां नहीं है, ये काडर पार्टी है। फैसला ऊपर होता है और जो फैसला अगर ले लिया जाता है वो सीधे उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। सम्राट चौधरी वो कह भी नहीं सकते कि हमको डिप्टी सीएम बनना है। अगर उनको आदेश आएगा कि भाई डिप्टी सीएम बनना है तो वो डिप्टी सीएम बनेंगे। आप ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल है। भाई आप जब शिवराज सिंह चौहान जैसे वरिष्ठ लीडर को आप साइड कर सकते हैं, चुनाव में जाने से पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कह सकते हैं कि भाई ये चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, और वो कहता है कि मैं कार्यकर्ता हूं, जो संगठन से आदेश आएगा वो काम करूंगा। तो ये बताता है कि कैसे ये पार्टी बाकी दूसरी पार्टी से अलग है। अब जो आरजेडी की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं उसमें बड़ा दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी जेडीयू को लेकर कुछ नहीं कह रही है, वो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी की हट की वजह से ये गठबंधन टूटा है। देखिए अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी कहानियां सामने आएंगी। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं भाई 1 महीना पहले से हमें मालूम है। कौन बताया? तो तेजस्वी यादव ने बताया। मतलब तेजस्वी यादव को भी मालूम है, लालू यादव को भी मालूम है, कांग्रेस पार्टी को भी मालूम है। तो इसका मतलब ये समझिए पूरे के पूरे इंडी गठबंधन को मालूम है। तो फिर काहे कर रहे थे कि भाई बनाएंगे तुमको संयोजक? ये अजीब कहानी है। आपको मालूम है कि ये व्यक्ति हमको छोड़ के जा रहा है और आप कह रहे हो कि हम इसको संयोजक बनाएंगे। ये तो इन लोगों को अभी बहुत सारे सवालों का जवाब देना है। दिक्कत क्या है कि तेजस्वी यादव कल से गिदर भभकी दे रहे थे कि अभी आज कोई बड़ा खेला होगा। कोई खेला नहीं हो रहा है, कोई खेला नहीं। आपके पास संख्या बल नहीं है, आपके पास समर्थन नहीं है, और सबसे बड़ी चीज ये कांग्रेस पार्टी भी टूट के कगार पे है। सबसे पहले तो खड़गे साहब को टेलीविजन चैनल पे बयान देने से पहले अपने विधायकों को ढूंढना चाहिए कि उनका फोन क्यों बंद है और कहां वो गायब हैं। अदरवाइज ये इंडी गठबंधन के लिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे इंडी गठबंधन को लेकर ही है। नीतीश ने तो अब क्लियर कट कर दिया कि उनका अगला कदम क्या होगा, वो क्या कर चुके हैं। अब क्या इंडी गठबंधन में जान बचेगी? देखिए इंडी गठबंधन नाम की अब कोई चीज नहीं है, और कैपिटल टीवी के ऊपर अब इनको इंडी गठबंधन कहना भी नहीं चाहिए। इनको अब वापस इनके पुराने नाम से जानना चाहिए कि ये यूपीए है। यूपीए के अलावा इसमें कुछ नहीं बचा है। कोई इंडी गठबंधन है। जब ममता बनर्जी नहीं है, नीतीश कुमार नहीं है, तो ये तो जो लोग अभी बचे हुए हैं तो पहले ही वो यूपीए अलायंस में थे। ऐसा कोई नया चेहरा तो है नहीं यूपी की सरकार में जो लोग नहीं थे। तो यूपीए की वापस जो है पुनरावृत्ति हो गई है। यूपीए जो इंडी गठबंधन खत्म हो गया है, तो अब से इनको ओल्ड यूपीए
गठबंधन ही कहना चाहिए। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो बड़ा खेल बिहार की राजनीति में हुआ है, बड़ा उलटफेर हुआ है। नीतीश कुमार ने लालू तेजस्वी इसी के साथ विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, अपना इस्तीफा भी उन्होंने सौंप दिया है और बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम जो होंगे उसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा होंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।